नहीं, उस वक्त तो पूरा देश एक हो गया था सुरेंद्र भाई। उस वक्त क्या मैं, क्या आप, क्या श्रीनिवास भाई, क्या रोहित चहल, सब एक हो गए थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उसमें कोई पार्टी अलग नहीं थी। बिल्कुल हम सब इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद कर रहे थे। पर मैं ये कह रही हूँ, आप लोग गारंटी लेंगे, आप उसका खर्च उठाएंगे? रैली में आप आते हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो सारा खर्चा हमारा, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की। ऐसा कोई लिख के दे सकता है? आप दे सकते हैं लिख के? बातें बड़ी, हम तो और अपने कार्यकर्ता के लिए तो हम अपनी जान भी देते हैं, और जो हमारे लिए हमारे पास हमारे साथ रहता है उस कार्यकर्ता के ये वो आशिक वाली बातें होती है जो महबूबा को बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ जाने मन, बस तुम एक दफा हाँ तो करके देखो। ये आपकी शेरो शायरी में मुझे वो भाषा आती नहीं है, लेकिन हम जान हाजिर करने को तैयार नहीं। आप जान हाजिर मत कीजिए सुरेंद्र भाई, आपकी पार्टी को कहिए कि हम जान हाजिर नहीं कर रहे, हमें वोटों से अभी मतलब नहीं है, आपकी जान से हमें मतलब है। आप ये कर सकते हैं, आपकी जान नहीं चाहिए, आप रैली में आने वालों की जान बख्श दीजिए, ये मुमकिन है? अपनी पार्टी से बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के हर कानून को मानेंगे, बाध्यकारी रूप से मानेंगे, और भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे भी सोचना होगा। मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी तो आप भी मारेंगे। जनता पार्टी की बात मत कीजिए, भारत सरकार की बात कीजिए। आप मुझे ये बताइए ना, सरकार की बात कीजिए पहले। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी तो कांग्रेस भी मारेगी? जो बात जगदीप छोकर साहब कह रहे हैं, मारेंगे आप? कलकत्ता में बंगाल में चुनाव था, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने। अरे भाई बोलिए ना सर, राहुल गांधी की बात मत कीजिए, अभी वो छुट्टी पर है, डोंट डिस्टर्ब हिम। फिर आपके साथ वही है, आप लोग असल बात बहुत यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल वाली बात करती है। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग कि आप लोगों को पता नहीं राहुल गांधी से क्या चिढ़ है। मुझे कोई चिढ़ नहीं है, जब वो छुट्टी मना रहे हैं तो आप जबरदस्ती उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप प्रियंका गांधी जी की बात कर लीजिए अभी, आई डोंट हैव एनी इशू। अगर राहुल गांधी ने बंगाल की रैलियों के लिए मना किया था तो क्या वो सच नहीं आना चाहिए सामने? कुछ झूठ सामने आए नरेंद्र मोदी जी का? हाँ, उन्होंने मना किया था, वो तो एक दफा आए भी नहीं थे सामने आए। तो आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई और आएगा? सर प्लीज गेट प्रैक्टिकल फॉर गॉड सेक। आप समझिए इस बात को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्यों आप अपनी दुखती रग को और दुखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ठीक है, पॉइंट आपका मैं मान रही हूँ, मैं पॉइंट आपका मान गई हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड वली साहब, 30 सेकंड में क्या अब चूंकि नेता नहीं मानने वाले हैं तो क्या जनता ये नहीं कह सकती इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं रैली में नहीं आता? बिल्कुल रूबिका जी, ये बात हो जाएगी। और कल मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने खासतौर से यूपी की पोजीशन रिव्यू करने के लिए, और आपकी इस हुंकार का असर जरूर होगा सब लोगों पे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, और उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ नहीं जाना चाहिए। और जाना है तो भी मास्क लगा के जाना है, अव्वल तो जाना नहीं है। ऐसे हालात हो रहे हैं अब ऐसे हालात होने जा रहे हैं। 30 सेकेंड्स वाली बात मेरी यही है कि इन हालात में अब आमिक जामिल साहब और रीना गुप्ता जी को भी मैं 30 सेकंड देना चाहती हूँ। आमिक भाई बस देखिए, दो चिंताएं जो आपकी हैं वो मेरी भी हैं। पहले ये कि जो भी नेशनल इमरजेंसी की बात होगी, समाजवादी पार्टी हमेशा देश के हाकिम के साथ, हाकिमों के साथ, उत्तर प्रदेश के हाकिम के साथ, अगर वो नागरिकों की चिंताएं हैं तो हम उनके साथ हमेशा खड़े दिखेंगे। हमारी चिंताएं दूसरी भी हैं रूबिका, शायद आप इसे सहमत करें या ना करें, कि उत्तर प्रदेश में सारे जितने भी अस्पताल थे उसकी ओपनिंग तो हो गई। आपको मालूम है कि उसमें खिड़कियां नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप पीएससी पे चले जाएं तो पैरासीटामोल का जो टैबलेट है वो तक उत्तर प्रदेश के गांव में अवेलेबल नहीं है। नीति आयोग ने इसीलिए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे देश में सबसे वर्स्ट है। इसीलिए लोगों में एक बहुत गुस्सा भी है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि हम विपक्ष में, हम सरकार में नहीं है। हम सरकार में होते तो हमारे खिलाफ शायद गुस्सा होता। जरूरी है क्योंकि ये जनता की बेहतरी के लिए है। ऐसी हैं। आप ये कह रहे हैं अस्पताल के शिलान्यास कर दिए गए, उनका फीता काट दिया गया है, लेकिन आज तक वो सेवा नहीं दी जा रही है। रीना गुप्ता, आखिरी 30 सेकंड आपकी तरफ से। काश आप वादा कर ले कि हमारी तरफ से रैली नहीं होगी।
बिल्कुल, अगर सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं रुबिका जी, हम पूरा सहयोग देंगे। लेकिन रुबिका जी, दूसरी बात जो हमारे को डिस्कस करनी जरूरी है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, कि आज की तारीख में भी जो देश में जो नेशनल लेवल वैक्सीनेशन रेट है वो अभी भी बहुत कम है। सिर्फ 45% जो अडल्ट हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। दिल्ली में वो रेट 75% है। तो नहीं, अगर रीना जी, हम कोरोना की हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को देखते हुए हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन की जो ड्राइव की है, इससे बेहतर ड्राइव दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।